अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आईटी स्कॉलर। आईटी स्कॉलर में आप लोगों का खुश आमदीद। जी हाँ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। जी, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ ट्रिक लेकर आया हूँ, जिसको समझ के आप अपने सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को, अपने आईडीज़ को हैक होने से बचा सकते हैं। तो बहुत ही इजी तरीका है, सिर्फ आपने बड़े गौर से मेरी बात सुननी है। तो क्या करते हैं हम, सिंपल क्या करते हैं, हमारी कभी फेसबुक हैक हो जाती है, कभी हमारी जीमेल अकाउंट हैक हो जाता है, कभी हमारी वेरिफिकेशन नहीं हो पाती। तो कुछ टूल है, कुछ तरीकाकार है जिसको हम लेकर हम सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि हम जीमेल अकाउंट लगाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं जी, जीमेल अकाउंट हमारा हैक हो जाता है, जीमेल अकाउंट हमारा कोई चोरी कर लेता है। तो फिर हम कहते हैं कि लो जी, हम नया जीमेल अकाउंट बनाते हैं। फिर आप नया जीमेल अकाउंट बनाते रहते हैं, आपका हैक होता रहता है। इसी तरह फेसबुक है, फेसबुक पे आप क्या करते हो जी, फेसबुक पे आप बनाते हो, उसके बाद आप अपनी पर्सनल कन्वर्सेशन उसमें करते हो, तो वो भी हैक हो जाती है। तो क्यों हैक होती है? ऐसा क्या तरीका है जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है, बाकी सब भी तो वही डाटा यूज कर रहे हैं, बाकी सब भी तो जीमेल अकाउंट, मैं खुद की अगर बात करूं, मैं 2004 से फेसबुक यूज कर रहा हूं, मेरा तो कभी अकाउंट हैक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसकी कुछ रीजंस है, इसकी कुछ वजूहात है, जिसको लेकर आप बड़ी इजी तरीके से अपने सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को, अपनी आईडीज को हैक होने से बचा सकते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप सारा प्रोसीजर बड़ी डिटेल से, में आराम से, आगे काटने नहीं है आपने वीडियो, अगर काटोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो पहला क्या है जी, हम क्या करते हैं जी, अपने मोबाइल में खुद इजी होने की वजह से हम फिंगरप्रिंट लगा देते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद आई रेटिना लगा देते हैं, या फिर फेस एक्सप्रेशंस लगा देते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस लगा देते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं ये बहुत ज़्यादा सिक्योर सिस्टम है। तो इस सिक्योर सिस्टम को सिर्फ ये आपके मोबाइल की हद तक ये सिक्योर सिस्टम है। अगर हम देखें तो ये काफ़ी चीज़ें ये हैक हो सकती हैं। आपका मोबाइल, आपके फिंगरप्रिंट्स, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, आप कह लो कि आपका जो आई रेटिना है वो भी आपका हैक हो सकता है। तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है जी, आपने अपना कंप्यूटर, अब मैं तरीकाकार बताने जा रहा हूं, आपने गौर करना है जी। आपने पहला तरीका है जी, पासवर्ड। पासवर्ड कैसे लगाएं? कोई ऐसा पासवर्ड है जो कोई दुनिया में कोई हैकर, कोई दुनिया में कोई भी लोग उसको हैक ना कर सके? जी हाँ, उसका एक बहुत ही पासवर्ड जो है हमारे पास, पासवर्ड एक स्ट्रांग होना चाहिए आपका। स्ट्रांग से मुराद कि आपने उसके अंदर क्या करना है जी, हमने अल्फ़ाबेटिक कैपिटल में लिखना है, स्मॉल अल्फ़ाबेटिक यूज़ करना है। उसके बाद जी व्यूअर्स, जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, आपने बड़ी डिटेल से, बड़े गौर से सुनना है। तो उस तरीके को समझ के आप अपनी आईडी को, अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को, अपने मोबाइल को हैक होने से बचा सकते हैं, अपना पर्सनल डाटा हैक होने से बचा सकते हैं जी। सबसे पहले मैं बात करूंगा जी पासवर्ड की। पासवर्ड कैसे रखें? बहुत से लोग लिख देते हैं जी, आई लव पाकिस्तान, सारे अल्फ़ाबेटिक, इजीली हैक हो सकता है। बहुत से लोग लिख देते हैं जी, अल्फ़ाबेटिक सारी चीज़ें लिख देते हैं, ये न्यूमेरिक 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पासवर्ड लिख देते हैं। तो ये तो हर किसी को पता है, कॉमन वर्ड्स हैं, हर कोई इसको हैक कर सकता है। तो जो हैकर होते हैं वो एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। एल्गोरिदम यूज़ करके पूरी सीरीज़ होती है उनकी, वो सीरीज़ को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आपकी वो अल्फ़ाबेटिकली सीरीज चला देते हैं, और जहाँ जहाँ आपका मैच होता रहेगा एक अल्फ़ाबेट, वो आपको साइड पे होता रहेगा, और वो आपका सिस्टम हैक हो जाएगा। तो इससे बचे कैसे? क्या कोई ऐसी चीज़ है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कोई भी हैकर, कोई भी इलीगल अथॉरिटी, कोई भी अनऑथराइज यूज़र आपके सिस्टम को, आपकी आईडीज को हैक ना करे? जी हाँ, बिल्कुल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी पासवर्ड की। आपकी स्क्रीन पे पासवर्ड आ गया जी। पासवर्ड में क्या करें जी? पासवर्ड में आपने इसमें 4 चीज़ों का ख्याल रखना है।
स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अगर बनाना है, आप चाहते हैं कि आप वो पासवर्ड लगाएं जो कोई और हैक ना कर सके, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग में क्या होगा जी, पहला अल्फाबेट जो होगा आपका कैपिटल में होगा, बाकी दरमियान में आप स्मॉल में भी कर सकते हैं डिजिट्स। उसके अंदर अल्फ़ाबेटिक के बाद आपने लास्ट में एक, कम से कम एक डिजिट आपके कंप्यूटर में देना है या आपके पासवर्ड में देना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक सिंबल देना है जी, ठीक है। सिंबल के बाद आपने उसमें स्पेस का जिक्र भी करना है, स्पेस भी देनी है पासवर्ड के अंदर। तो ये 4 तरीके हैं। पहला है जी कैपिटल, दूसरा है जी हमारे पास स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, तीसरा है जी हमारे पास सिंबल, चौथा है हमारे पास स्पेस। अगर आप ये 4 चीज़ें अपने पासवर्ड में ऐड कर दोगे तो मैं श्योरिटी देता हूं कि आपका दुनिया में कोई शख्स भी पासवर्ड हैक नहीं कर सकता। आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा जी। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इसी तरह कोशिश किया करें कि आप अपने सिस्टम को या अपने मोबाइल को बायोमेट्रिक सिस्टम से फ्री रखा करें, पासवर्ड यूज़ किया करें, पैटर्न यूज़ किया करें। ये फिंगरप्रिंट की निस्बत ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि फिंगरप्रिंट, अगर ये फिंगर है ना आपकी, इसको मैं यहाँ से स्कैन कर लूँ, स्कैन करके मैं आपका मोबाइल यूज़ करूँ और स्कैन करने के बाद वो लगाऊँ, तो इजीली आपका सिस्टम जो है हैक हो जाएगा। तो इससे बचें। तो मैंने अभी पासवर्ड की बात की। पहला टूल क्या है जी, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। दूसरा जी बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक कहते हैं बायोलॉजिकली सिस्टम आपके जिस्म के किसी भी हिस्से को एज अ सिक्योरिटी यूज़ कर सके, चाहे आपका वो फेस है, चाहे वो आपकी फिंगरप्रिंट है, चाहे आपका कोई वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर है, कुछ भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले फेस पे तो आप लगा ही ना पासवर्ड, ठीक है, क्योंकि पिक्चर भी स्कैन हो जाती है और वो पासवर्ड स्कैन होने के बाद आपका कंप्यूटर या कोई भी चीज़ आप स्कैन कर सकते हो। जब भी आप कोई भी सिस्टम पे साइन अप होते हो, जब भी आप किसी न किसी वेबसाइट पे साइन अप होते हो, तो कोशिश किया करें उसके अंदर वेरिफिकेशन लाजमी करें, ठीक है। जैसे आप जीमेल अकाउंट बनाते हो तो लोग जीमेल अकाउंट बन तो जाती है लेकिन अपने मोबाइल से वेरीफाई नहीं करते। जब आप वेरीफाई करोगे तब आपका वो जीमेल अकाउंट बहुत ही स्ट्रांग वेरिफिकेशन हो जाएगी उसकी। और आजकल तो 2 स्टेप सिक्योरिटी आ गई है जीमेल अकाउंट की, आपके मोबाइल से और आपकी जीमेल अकाउंट से आप उसको वेरीफाई करके जहां पर भी आप दोबारा जीमेल अकाउंट से लॉगिन करोगे तो फ़ौरन आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा और आपसे वो सिक्योरिटी पूछेगा, ठीक है। तो आज हमने सीखा कि हम अपने सिस्टम को पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे कर सकते हैं, और बायोलॉजिकली सिस्टम जो है आप मोस्टली यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास आज का लेक्चर। आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाना है और उसके बाद हैकर से कैसे बचना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा, सिक्योरिटी अच्छी होगी, तभी हैकर या अनऑथराइज यूज़र आपका सिस्टम हैक नहीं कर पाएगा। अगर तो आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो कोई भी आपके सिस्टम को हैक या डिलीट या कोई भी डाटा आपका हैक कर सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ के होंगे, आपने सारी बात मेरी सुन ली होगी। तो अगर आपको ये बातें अच्छी लगी, अगर आपको ट्रिक्स अच्छे लगे, आपको सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा लगा, तो आप काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन ग्रो करने में हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। जी हाँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।